एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। डबल डंगन के अंदर फंसे सभी हंटर अब पूरी तरह डर चुके हैं। सामने खड़ी विशाल पत्थर की मूर्तियां एक एक करके लोगों को मार रही हैं। पूरा मंदिर खून और चीखों से भर चुका है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस मौत के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। हर तरफ सिर्फ डर, घबराहट और मौत दिखाई दे रही होती है। संग जिन वू, जो कि सबसे कमजोर ई रैंक हंटर माना जाता है, खुद भी बुरी तरह डरा हुआ होता है। लेकिन इस डर के बीच वह बाकी लोगों से अलग एक चीज नोटिस करता है। उसे लगता है कि ये मूर्तियां बिना वजह हमला नहीं कर रही, इनके पीछे कोई नियम जरूर है। तभी वह मंदिर की बड़ी मूर्ति की तरफ ध्यान देता है जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। जिन वू को महसूस होता है कि इस पूरे मंदिर में कुछ छिपा हुआ सिस्टम काम कर रहा है। कुछ हंटर घबराकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे नियम तोड़ते हैं, मूर्तियां उन्हें तुरंत मार देती हैं। अब सभी समझ जाते हैं कि यहां बचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत है। तभी जिन वू मंदिर की दीवार पर लिखे हुए नियमों को याद करता है। वहां 3 नियम लिखे थे। 1. देवता का सम्मान करो। 2. देवता की तारीफ करो। 3. अपनी भक्ति को साबित करो। शुरुआत में किसी को इन नियमों का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब जिन वू धीरे धीरे सब कुछ जोड़ने लगता है। वो देखता है कि जब भी कोई मूर्ति की तरफ झुकता है, हमला रुक जाता है। तभी उसे समझ आता है कि पहला नियम यानी देवता का सम्मान करो का मतलब मूर्ति के सामने झुकना है। वह तुरंत सबको चिल्लाकर बोलता है कि सभी लोग मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ जाएं। कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं जबकि कुछ उसे पागल समझते हैं, लेकिन जैसे ही लोग झुकते हैं, मूर्तियां हमला रोक देती हैं। अब सभी को एहसास होता है कि जिन वू सही था। पहली बार लोगों को बचने की उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब दूसरा नियम शुरू होता है। विशाल मूर्ति अचानक संगीत बजाने लगती है और बाकी मूर्तियां इंसानों की तरह हरकत करने लगती हैं। पूरा मंदिर एक अजीब डरावने खेल में बदल जाता है। अगर कोई तालमेल बिगाड़ता या डर कर भागता तो उसे तुरंत मार दिया जाता। इस बीच जिन वू लगातार सबको शांत रहने को कहता है। वह खुद भी कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता है। यही चीज उसे बाकी हंटर से अलग बनाती है। वह कमजोर जरूर है, लेकिन उसके अंदर दूसरों के लिए जान जोखिम में डालने की हिम्मत है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात सुनकर बचने लगते हैं, लेकिन तभी एक घायल हंटर डर के मारे भागने लगता है और तुरंत मूर्तियां उसे बेरहमी से मार देती हैं। यह देखकर बाकी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। अब हर सेकंड मौत जैसा महसूस हो रहा होता है। दूसरा नियम भी किसी तरह पूरा हो जाता है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। तीसरा नियम यानी अपनी भक्ति को साबित करो। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। जिन वू समझ जाता है कि कुछ लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। लेकिन समस्या यह थी कि जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म से हटता, सारी मूर्तियां प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे बचे हुए बाकी लोग भी मर सकते थे। कुछ हंटर स्वार्थी बनकर खुद को बचाने की सोचने लगते हैं। वहीं कुछ लोग इतने डर चुके होते हैं कि कुछ सोच भी नहीं पा रहे। इसी दौरान जिन वू फिर आगे आता है। वह सबको सही जगह खड़ा होने के लिए गाइड करता है। उसकी प्लानिंग की वजह से कई लोग बचाने के जाते हैं, लेकिन समय बहुत कम था। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। सभी लोग बाहर निकलने के लिए भागते हैं। तभी जिन वू नोटिस करता है कि अगर कोई पीछे नहीं रुका तो दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाएगा और सभी अंदर फंस जाएंगे। यहाँ जिन वू सबसे बड़ा फैसला लेता है। वह खुद पीछे रुकने का निर्णय करता है ताकि बाकी लोग बच सकें। उसके साथ जूही भी रुकना चाहती है, क्योंकि वह जिन वू को मरने के लिए अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जिन वू उसे मजबूर करके बाहर भेज देता है। अब मंदिर के अंदर सिर्फ जिन वू रह जाता है। उसके सामने विशाल मूर्तियां खड़ी होती हैं। वह बुरी तरह घायल होता है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर डर से ज्यादा संतोष होता है, क्योंकि उसने दूसरों की जान बचा ली। मूर्ति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। जिन वू समझ जाता है कि अब उसका अंत करीब है। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब नीली स्क्रीन दिखाई देती है, जैसे किसी वीडियो गेम का सिस्टम हो। स्क्रीन पर लिखा होता है, क्या आप खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं? जिन वू को कुछ समझ नहीं आता। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह ठीक से सोच भी नहीं पाता। तभी स्क्रीन फिर चमकती है और उसके सामने एक नया संदेश आता है, अगर आप इनकार करते हैं तो आपका दिल रुक जाएगा। जहां पे जिन वू के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह मजबूरी में हाथ चुन लेता है और उसी पल उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। मंदिर की मूर्तियां रुक जाती हैं। पूरा माहौल बदल जाता है। इसके बाद जिन वू की आंख खुलती है और वह खुद को अस्पताल में पाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद वह सपना था, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि वह कई दिनों तक बेहोश था और चमत्कारिक तरीके से बच गया। बाकी लोग भी हैरान होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा परबीज से खतरनाक हालत में किसी का बचना लगभग नामुमकिन था। जूही उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जिन वू जिंदा है। बाकी हंटर्स भी उसे देखकर शॉक्ड होते हैं, लेकिन असली बदलाव अब शुरू होता है। अस्पताल में रहते हुए जिन वू को फिर वही नीली स्क्रीन दिखाई देती है। इस बार स्क्रीन पर डेली मिशन लिखा होता है। उसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई होती हैं। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट।
स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग। जिन वो सोचता है कि शायद वह हालुसिनेशन देख रहा है। वह इन क्वेस्ट को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन फिर अचानक उसे एक अजीब सजा मिलती है। वह खुद को एक खतरनाक रेगिस्तान में पाता है जहां विशाल राक्षस उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह जान बचाकर भागता है और समझ जाता है कि सिस्टम के नियम तोड़ना संभव नहीं। किसी तरह वापस आने के बाद वह डेली क्वेस्ट पूरा करता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसका शरीर पहले से मजबूत हो रहा है। उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगती हैं, उसकी सेंसेस भी तेज हो जाती हैं। अब जिन वू को समझ आने लगता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसे एक ऐसा सिस्टम मिल चुका है जो उसे लगातार लेवल अप करने का मौका दे रहा है। यानी अब वह बाकी हंटर्स की तरह फिक्स्ड पावर वाला इंसान नहीं रहा। वह ट्रेनिंग करके सच में मजबूत बनाता है, जो कि साथ ही सकता है। एपिसोड के अंत में जिन वू पहली बार मुस्कुराता है, क्योंकि पूरी जिंदगी कमजोर कहलाने के बाद अब उसके पास बदलने का मौका था। अब वह सिर्फ सबसे कमजोर हंटर नहीं था, वह एक ऐसे खिलाड़ी में बदल चुका था जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब तक जिन वू सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब उसके सामने ताकत पाने का रास्ता खुल चुका था। यही वह पल था जहां से सोलो लेवलिंग की असली कहानी शुरू होती है।